Hello students. Students, in our previous video, we discussed some of the very important internal questions of geography and history. And today we will discuss some important questions of your civics book. So students, I would like to say you that all these questions, whatever we are discussing, gradually uh, in a different subject, these are very important questions. Okay, so you all are required to learn all these questions, because all these questions are important for your half yearly examinations. सो आपको जितना भी हो वो अधिक से अधिक समय आपको वीडियो देखें आप, और वीडियो का जो भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स वो आप क्या कर लें कि अपने कॉपी में लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट है और इसमें से ही पूछे जाएंगे आपके हाफ ईयरली में, इसलिए ये क्वेश्चन आप जरूर लिखें। वीडियो आप बहुत कम देखते हैं स्टूडेंट, तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षक जो भी टीचर हमारे वीडियो भेज रहे हैं वो सारे वीडियो आप ध्यान से देखें, क्योंकि 4-5 या वीडियो रहता है। दूसरी चीज़ कि जो मंडे टेस्ट आपका होता है उसको भी आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, आप लगातार भेजते रहते हैं। मंडे टेस्ट का मतलब मंडे को ही आप फिनिश करके भेज दें आप उसको। ओके, सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, let's start the questions. Student, the first questions of your first chapter of civics book is what does democracy mean? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रजातंत्र। स्टूडेंट्स, पहले हम जाने कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी दो शब्द से होता है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है प्रजा, जनता, और क्रेशिया का मतलब होता है रूल, शासन, यानी कि ऐसा शासन जो प्रजा का शासन हो, प्रजा तंत्र हो। और अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया है आपको डेमोक्रेसी का स्टूडेंट्स, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मीन्स अगर कोई पूछे व्हाट इज डेमोक्रेसी तो आप क्या जवाब देंगे? एज पर अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी प्रजातंत्र वह शासन है, प्रणाली है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस है, आपको मल्टीपल चॉइस में देंगे तो आपका रहेगा इक्वल राइट टू वोट, तो आपका आंसर इक्वल राइट टू वोट होगा। यानी कि व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन एज पर योर बुक, दैट इज equal right to vote. Another question, students, what is the official documents of the government that recognizes every person as equal? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, जो एक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अनुसार आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जाना जाता है। यानी कि संविधान जो है एक प्रजातांत्रिक देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उसमें सभी पर्सन को, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, सभी को समान अधिकार है, वोट का अधिकार है, या फिर कानून में सबका एक अधिकार होता है। हु स्टार्टेड सिविल राइट मूवमेंट? रोजा पार्क्स। स्टूडेंट, व्हेनेवर यू रीड द बुक यू विल गेट दैट रोजा पार्क जो थे वो आपको सिविल राइट मूवमेंट शुरू किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनएक्विलिटी इन इंडिया? मतलब कि ऑप्शन रहेंगे आपको, उसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर लिख दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनएक्विलिटी इन इंडिया। भारत में जो इनएक्विलिटी है, असमानता का जो कारण है, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर है? तो स्किन कलर पर है। उसके लिए समानता होता है, हम लोग ज़्यादा कहते हैं ये गोरा है, ये काला है, इस तरह ज़्यादा होता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch? Students, that is the mid-day meal scheme. मिड डे मील स्कीम जो है वह आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड द सिविल राइट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? 1964। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 1964। द सिविल राइट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? आंसर है 1964। अनदर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एवरी एडल्ट हैज वन वोट इक्वल वैल्यू। आप जान लीजिए जो
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें क्या है कि ईच पर्सन्स हैव द वन वोट इक्वल राइट, किसी के भी एक वोट का इक्वल अधिकार होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री वोट दे, एक गरीब रिक्शा वाला दे, सबका अधिकार वोट का सबका बराबर होता है, वैल्यू बराबर होता है, इक्वल वैल्यू, वन वोट इक्वल वैल्यू होता है। अनदर क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इक्वलिटी, रिलीजन इक्वलिटी का कोई एलिमेंट नहीं है। नाउ हुज ऑटोबायोग्राफी इज जूठन, आप बुक में देखेंगे जूठन जो है किनका बायोग्राफी है स्टूडेंट, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उसी का ये है। एंड व्हाट डिड द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू डू, आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने पढ़ाया था वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेडमास्टर साहब ने क्या कहा था, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था स्वीप द स्कूल प्लेग्राउंड को बहारने के लिए बोला था उन्होंने, समझे, जो कि इनइक्वलिटी शो करता था। सो व्हाट इज वायोलेटेड व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, क्या टूटता है, कौन सा चीज़ वायोलेट होता है जब पीपल को लोग अनइक्वल देखते हैं, असमानता, दैट इज डिग्निटी, आंसर होगा इसका स्टूडेंट, डिग्निटी इज वायोलेटेड व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली। अब है व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है स्टूडेंट्स, ऑल पीपुल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये हमारे संविधान में सबसे पहले है कि सारी जनता, सारे लोग कानून के सामने इक्वल है, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं हमारे देश में, इतना ध्यान रखिएगा आप। अनदर क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो ड्राफ्टिंग हुआ था स्टूडेंट्स वो किन्होंने किया था, आपको ध्यान है, वो थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए उन्हें हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जनक, यानी भारतीय संविधान के जनक उन्हें बोलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि वे ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नॉमिनेटेड जो चेयरमैन थे सबसे पहले वो थे आपको राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति बने, ध्यान रखिएगा, उनसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन ये आपको माने जाते हैं। अनदर क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंट आवर प्रॉब्लम्स इन द पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस में हमारी समस्याओं को कौन रखता है, कौन रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, स्वाभाविक है जो हम लोगों से चुन करके जाते हैं, एमएलए जो होते हैं, सॉरी एमपीज, वो पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वही हमारे वहाँ हमारी समस्याओं को लोगों के सामने सदन में रखते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज इक्वलिटी, इक्वलिटी जो है वो सेंट्रल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। अनदर क्वेश्चन से विच वाज द स्टेट हु इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम फर्स्ट, सबसे पहले मिड डे स्कीम जो था लंच का वो कौन सा स्टेट किया था स्टूडेंट, दैट वाज तमिलनाडु। So that's all from first chapter of civics. Once again I would like to say you all to watch full video, and whatever the questions we are discussing, you all have to write each and every question in your fair copy, because all these questions, all the objective questions we are discussing in history, geography and civics gradually, these all questions are very important for half yearly examination. So that's all from today. Thank you very much.